नमस्कार। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जिसके सामने अंबानी भी उसके लौड़े पर है। जी हाँ, रवि ओपी शर्मा। इनका टर्नओवर 100 करोड़ का है और ये लाख 1.5 लाख का फ़ोन तो यूं ही खरीद लेते हैं। समझ रहे हो, यूं ही। मेरी कोई भी कार, अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी, जो BM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है। अगर मैं हम जाते एक्सयूवी के अंदर, ज़्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है। ना, 1.5 करोड़ की बिल्कुल महंगी नहीं है। वैसे मेरे पास भी 6 करोड़ के 2 अंडे हैं, लेगा? और 50,000 का उसका एक टायर आता है। अबे तेरी गाड़ी का टायर 50,000 का है तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहा है? अब तो अपनी अमीरी बताने के लिए अपने गाड़ी के फीचर्स भी बताने लगेगा। और गाड़ी इतनी स्मूथ चलती कि पता नहीं लगता। कुछ भी प्रॉब्लम हो, गाड़ी पहले बता देती है कि सर आगे से 1.5 किलोमीटर दूर पे एक्सीडेंट हुआ है, ध्यान से निकालना। सर इस टायर के अंदर हवा कम हो रही है, पहले चेक कर लेना, बाद में बोलना मत मैंने नहीं बताया। सर आगे खड्डा आने। लो, वो भी शुरू। वैसे तेरी गाड़ी में एक फीचर ऑन होना चाहिए कि कोई भी कोट पैंट पहन कर बैठे तो गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। और अभी रिसेंटली मुगल सराय में प्रोग्राम करने आया था, जब उसको लेकर आया था। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। लो, एक और झूठ। अबे इंडिया में 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाना बैन है। रॉकेट पे बैठ के आया था क्या? ये बंदा इतना फेंकता है कि इतना तो नीरज चोपड़ा ने अपना भाला नहीं फेंका होगा। आज मैं जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता सीरियसली। आज वो कंडीशन हो गई है मेरी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आजकल मुझे लाख रुपए भी 100 रुपया लगता है। अपनी आंखों की कमजोरी को फ्लेक्स कर रहा है। लाख रुपए भी 100 रुपए लगता है। इसकी डिक्शनरी में शर्म नाम की चीज ही नहीं है। ये रोज सुबह पानी के साथ शर्म भी घोल के पी जाता है। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। भाई के पास सब कुछ है, सब कुछ। आपने इतना सोच के नहीं रखा होगा, उसके पास इतना कुछ है। आज हर बड़े शहर के अंदर मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूं, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। काफी पैसा लगाया उसमें, कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूं। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मुझे घड़ी और गाड़ियों का बहुत शौक है। ऐसी एक वॉच है मेरे पास कम से कम 20 से 25 घड़ियां हैं। ह्यू ब्लॉट की घड़ी है, और ह्यू ब्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितने की है। सर 31 लाख दिखा रहा है। भाई 12-13 करोड़ अपनी बिल्डिंग में लगवा चुके हैं। एक बिल्डिंग है इनके पास, हर शहर में इनके पास ज़मीन है। 32 लाख की घड़ी है, मर्सिडीज़ है, स्कॉडा है, किया है, BMW है। और ये अपने जीजा को 1.5 लाख का फ़ोन यूं ही दे देते हैं, अपनी गाड़ भी साथ में दे देते हैं। आएगा आज मैं जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता सीरियसली। आज वो कंडीशन हो गई है मेरी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अभी यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो, खरीद लो। और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? टेंशन क्यों पालते हो? जबकि ऑलरेडी ही इज ए वेरी रिच मैन। लेकिन अल्टीमेटली ये था कि वो मुझे चेक कर रहे थे। अब अगर आप गलत आदमी को चेक कर रहे हो, ध्यान रखना। अभी उनको एक फोन गिफ्ट करके आया हूं। मैंने कहा ये ले लो, फोन गिफ्ट करना। अच्छी टेंशन करिए आपने, ये पावर है, अब सोचना नहीं पड़ता। 1-1, 1.5 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं, ऐसे खिलौनों से खेलते हैं। सपनों के सौदागर रवि ओपी शर्मा। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर कौन? रवि ओपी शर्मा। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास? रवि ओपी शर्मा। गाड़ियों का कलेक्शन किसके पास? रवि ओपी शर्मा। घड़ियों का कलेक्शन किसके पास? रवि ओपी शर्मा। हर शहर में ज़मीन किसके पास? रवि ओपी शर्मा। जी हाँ, रवि ओपी शर्मा वो शख्स है जो आपको 25 दिन में पैसा डबल करके देंगे और आपको इतना अमीर बना देंगे कि आपके भी लौड़े पर अंबानी बैठने लगेंगे।
आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है। बहुत जल्दी शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको। उसमें कुछ आधुनिक चीजें मैंने अपनी तरफ से कंपनी को सजेस्ट किया था, उन्होंने ओके कर दिया है और कुछ आधुनिक चीजें वहां पर लगने वाली है। वो चीजें क्या है वो मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसी चीजें दिखेगी जो इंडिया के अंदर किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर पर भाई ने फेंकने की सारी हदें पार कर दी हैं। इतना फेंक रहा है, इतना फेंक रहा है, इसको शर्म भी नहीं आती कि ये इतना फेंक रहा है। इतना तो मेरे मोहल्ले वाली आंटियां नहीं फेंकती हैं। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूं। जब ये बिजनेस मेरे पास आया था उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला सरकारी नौकरी जिसको मैंने लात मार दी, दूसरा मैं डायमंड का काम करता था जिसको मैंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया, और तीसरा मैंने RCM बिजनेस को गले लगाया। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत पैसा बिजनेस के थ्रू मेरे पास आया, मैंने काफी प्रॉपर्टीज बनाई। भाई कुछ तो शर्म कर ले, थोड़ा ही तो रहम कर ले अपनी जनता पर। उस बंदे को देख, उसकी शक्ल देख, वो सोच रहा है कौन से सेमिनार में आके फंस गया मैं, क्यों आ गया इस सेमिनार में। मैंने को तो भाई मोटिवेशनल स्पीकर है, और वैसे भी आजकल जो कुछ नहीं कर पाता वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। आइए रवि ओपी शर्मा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 23 फरवरी 2012 मेरे पिताजी का देहांत हो गया। क्या तुम्हारे पापा का देहांत 2012 23 फरवरी को हुआ था? 2013 23 फरवरी को देहांत हो गया उनका। हैं? अभी तूने बोला 2012 23 फरवरी, तुरंत बदल गया। 2012 मेरे पिताजी का देहांत हो गया। ना झूठ बोल चुका है, अपने बाप का देहांत तक नहीं याद है इसको। वैसे जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको हायर किया जाता है और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आप ही कंज्यूमर भी होते हैं। एक कंपनी होती है, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, लोगों को हायर करती है, और जो लोग हायर होते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं और वही कंज्यूमर भी होते हैं। तो कंपनी को प्रॉफिट है इसमें। और आपको कहा जाता है कि आपको 2 लोग और जोड़ने हैं, आपको अपने नीचे 2 लोग और जोड़ने हैं, और उनसे कहिए कि वो 2 लोग और जोड़ें। ऐसे एक पिरामिड बन जाएगा और आप अपने पिरामिड के बॉस बन जाएंगे और आपको पैसा आता रहेगा। और इसमें ये बताया जाता है कि अगर आप पहले 2 लोगों को जोड़ेंगे तो उसमें से आपको 10% मिलेगा, और वो 2 लोग जिन 2 लोग को जोड़ेंगे उनमें से आपको 2% मिलेगा। को बोला जाता है कि आपको अपनी कंपनी का, मेरी कंपनी का एक स्टार्टर पैक ख़रीदना है, जो कुछ पैसों का स्टार्टर पैक मतलब उनके प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं, और वहीं से कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो कुल मिला के ये होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें फ़ायदा तो कुछ नहीं, लोगों को घाटा ही होता है। इसमें 99.9% लोगों का लॉस ही हुआ है, और ये खाली एक सपना है जो कभी सच नहीं हो सकता। इंडिया में किसी चीज़ की कमी हो ना हो, चूतियों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है। बहुत जल्दी शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। लिमिट होती है, लिमिट, जैसे हर चीज़ में एक लिमिट होती है। इसके पास नहीं है, इसके पास कोई लिमिट ही नहीं है। इसने इतना फेक रखा है, इतना फेक रखा है, इतना फेक रखा है कि आपके कान से खून आ जाएगा, लेकिन इसका फेंकना बंद नहीं होगा। आपको क्या लगता है ये बस इतना ही फेंक सकता है? नहीं, अभी और सुनिए। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3000 लोगों की। क्या बात कर रहे हैं? जिसमें बड़े बड़े CM से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी। दिल्ली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे जिनको स्पेशल राजस्थान गवर्नमेंट ने सुरक्षा दी थी। वो सब वहीं ठहरे थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे। वैसे ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच ही बोल रहा है। इसकी बहन की शादी में बड़े बड़े एक्टर्स आए थे। सलमान खान का दाहिना हैंड आया था इसके बहन की शादी। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये इतना फेंक रहा है ना, तो मैंने सोचा लपेट लेता हूँ, इधर उधर बहे जा रहा है। तो अभी तक आपने सुनी थी रवि MLM किंग रवि ओपी शर्मा की बोली। अब आपको मिलाने वाला हूँ गांड फटी रवि ओपी शर्मा से। आइए सुनते हैं रवि ओपी शर्मा की गरीबी, वो भी उन्हीं के जुबान से। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी,
नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल उसमें रहे 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर। 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की। एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। आरसीएम का नाम सुना होगा आपने? जी। आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट, इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। इसके ऐसे लोगों के लिए मेरे गांव में एक कहावत है, हगे हगे ना हुए लोटा दे दे मारो। मतलब हगने का सहूर नहीं और लोटा लोटा भर के पानी लिए चले जा रहे हैं। रवि ओपी शर्मा का 100 करोड़ का टर्नओवर है, 6 लाख का ये जीएसटी भरते हैं, इतनी गाड़ियां हैं, घड़ियों का कलेक्शन है, हर शहर में ज़मीन है, अपने जीजा को ये गांड दे देते हैं। तो लोगों को ये बात तो पचनी थी नहीं। इनके घर पे पड़ा इनकम टैक्स का छापा, और पता है आपको इनके घर से कितने करोड़ रुपए मिले? आइए देखिए। अपनी अमीरी के किस्से बताने वाले नेटवर्क मार्केटिंग के युवक के घर पड़ा इनकम टैक्स का छापा, मिले कुल 50 रुपए। इसके पास हर शहर में ज़मीन है, 12-13 करोड़ ये अपनी बिल्डिंग बनाने में लगवा चुका है। मर्सिडीज है, ऑडी है, स्कोडा है, किया है, BMW है, लेकिन लोगों को बैठाने के लिए इसके पास कुर्सियां नहीं है। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। ये किसकी चलती शादी में अपना सेमिनार शुरू कर दिया, बेचारे को अपना शादी तो कर लेने देते। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कौन लोग हैं जो इसके सेमिनार में आते हैं, कौन लोग हैं जो इसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं, कौन इतने चूतिया लोग भरे, कैसे इतने चूतिया लोग भरे पड़े हैं इंडिया में। तो एक बार को ये मान लेना, आपको रोड पर लाख या करोड़ रुपए पड़े मिल सकते हैं, लेकिन कभी ये मत मानना कि आपको MLM से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।